Hello everyone, I am अंशु श्रीवास्तवा. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबडी. इस वीडियो में आप ये जो प्यारा सा इमेज देख रहे हो दैट्स आलमंड शेप एवरीवन ओवरी राइट. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. तो इसकी हिस्टोलॉजी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज क्या हार्मोनल फंक्शंस होते हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर. पेपर जो मैंने लिया है इस वीडियो में एवरीवन दैट्स एंडोक्राइनोलॉजी. श्योरली आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर. सबसे पहले देख लेते हैं आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है. डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी एंड डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स. तो सबसे पहले आप कभी भी आंसर लिखोगे तो यू विल बी राइटिंग द इंट्रोडक्शन. हमारा रिचुअल ही है. तो आप बता दो कि ओवरी पियर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड है फीमेल्स की. अगर उसके बारे में बात करें तो दे आर स्मॉल, दे आर आलमंड शेप, दे आर सर्टेन रीजन्स लोकेटेड इनसाइड द ओवरी. हार्मोन सिक्रीट करते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो फीमेल्स में होती हैं उनको दे विल प्रोमोट राइट. तो सबसे पहले आप क्या मेंशन करोगे, यू विल बी राइटिंग द इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी विच मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी राइट. कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या लेयर्स प्रेजेंट है, क्या सेल्स है, क्या प्राइमरी फॉलिकल, क्या सेकेंडरी फॉलिकल, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एवरीबडी. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. हम लोग देखते हैं क्या होता है और फिजियोलॉजी ऑफ हार्मोन्स क्या है, फंक्शंस क्या है. तो ये जो आप ओवरी देख रहे हो यहाँ पे इस ओवरी के सर्टेन पार्ट्स है, सर्टेन जोन्स है. तो अगर हम ओवरी के अंदर झांके राइट इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमें बाहर की आउटर मोस्ट लेयर मिलेगी जिसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं. सो दैट्स द आउटर मोस्ट लेयर एवरीबडी. उसके जस्ट बिलो यू कैन से पतली सी लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया की. अगेन ट्यूनिका एल्बुजिनिया ना सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगा, जस्ट वन लेयर ऑफ सेल इज देयर प्रेजेंट इन द ट्यूनिका एल्बुजिनिया. स्ट्रोमा इज प्रेजेंट. स्ट्रोमा अगेन इज कनेक्टिव टिश्यू. वैस्किकुलर फॉलिकल्स है, कॉर्पस लूटियम, इंटरस्टिशियल सेल्स. तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओवरी आलमंड शेप है, paired है, it is present, you know, it is located on each side of uterus you can say. And here is the structure everybody. Let's see completely कि what is the structure. सबसे पहले अगर आप मेंशन करोगे तो आप लेयर्स के बारे में बताओ. आप सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर बता दो विच इज़ जर्मिनल एपिथेलियम एवरीवन. उसके बाद आता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना. फिर आप स्ट्रोमा के बारे में बता दो. अगेन स्ट्रोमा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है. इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू नेटवर्क जो कंटिन्यूअस होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के साथ राइट. फिर आप बता सकते हो ग्राफियन. नाउ अब फॉलिकल्स के बारे में जब आप सबसे पहले तो आपने ओवरी की जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर मेंशन कर रहे हो यू जस्ट हैव टू मेक द डायग्राम. आपको लेयर्स मेंशन करने हैं. आप मेक श्योर आप वो दोनों जर्मिनल एपिथेलियम वाला ट्यूनिका एल्बुजिनिया आप मेंशन करो. ये सारी पॉइंट्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन रीड वेरी मच राइट. तो आप लेयर मेंशंस करेंगे. उसके बाद यू विल बी राइटिंग अबाउट द फॉलिकल्स. तो आप देखते हैं यहाँ पे ये जो आपको प्यारी सी ओवरी दिख रही है स्फेरिकल शेप की राइट. तो सबसे पहले जो बेसिकली ओवरी से ना हमें पता है ओवम प्रोड्यूस होता है. ओवम क्या होता है, ओवम इज द फीमेल गैमेट विच ऑन कॉम्बिनेशन विद स्पर्म प्रोड्यूसेस जाइगोट राइट. तो अब ये ओवम कैसे प्रोड्यूस हुआ, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस इट हैज़ अंडरगॉन, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे. अगर इस पूरी की पूरी ओवरी की मैं हिस्टोलॉजी की बात करूँ ना तो ओवरी में काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलता है. एट सर्टेन स्टेज आप देखोगे यहाँ पे कुछ अलग तरह के फॉलिकल्स आपको दिख रहे हैं वंस इट स्टार्ट डेवलपिंग. तो देयर इज एक्चुअली सो मच ऑफ वेरिएशन इन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. तो ये हम कह सकते हैं कि ओवरी का जो स्ट्रक्चर है इट्स हिस्टोलॉजिकल. इट शोज वेरी मच हिस्टोलॉजिकल वेरिएशन एट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ राइट. तो अब अगर इनका फॉलिकल्स हम डिस्कस करने जाए तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. यहाँ मैं पॉइंट 1 लेती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8. तो आपको इस सीक्वेंस में समझना है कि कैसे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल फॉलिकल्स, सबसे पहले जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स दे आर द यू कैन सी दे आर द वेरी स्मॉल प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स. ये जब डेवलप होंगे दे विल बिकम प्राइमरी फॉलिकल्स. प्राइमरी फॉलिकल्स जब डेवलप होते हैं दे बिकम द प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte जो होता है ना, अब उसके आजू बाजू आप ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इनके आजू बाजू सेल
सेल्स आके दे विल जस्ट डेवलप अ लेयर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बेसिकली फॉलिकल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो दैट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स, राइट। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स था, राइट। प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होके प्राइमरी फॉलिकल्स बना, प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होके एवरीबडी सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। देन वहाँ पे चेंजेस आएंगे एंड फाइनली इट विल डेवलप इनटू ग्राफियन फॉलिकल। और एक बार ग्राफियन फॉलिकल में ये कन्वर्ट हो गया ना, तो ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है, इट बिकम्स रप्चर्ड, राइट। तो आप देखो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे, उसके बाद डेवलपमेंट हुई तो इट बिकेम प्राइमरी फॉलिकल एवरीबडी, फिर सेकेंडरी फॉलिकल इज देयर। देन यू कैन से यहाँ पे एक प्रॉपर ग्राफियन फॉलिकल आपको दिख रहा है। दैट फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यहाँ पे जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उसको हम एंट्रम कहते हैं। ये आपको सेकेंडरी उस साइड जो येलो कलर का, लेट मी हाईलाइट इट विथ येलो एवरीबडी, आप देखो ये जो सेकेंडरी उस साइड है यही ओवम बन के रिलीज होने वाला है, राइट। तो वंस इट हैज़ प्रॉपरली डेवलप्ड इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल आप कह सकते हो इट इज़ द मच्योर्ड फॉलिकल, जहाँ से अब फाइनली ओवम निकलने वाली है, राइट। ओवम कौन है, ओवम फीमेल गैमेट है, कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ओवरी के अंदर हो रही है। ओवरी कहाँ है लोकेटेड, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, फाइन। तो यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ से ये ओवम रिलीज होती है, कब रिलीज होती है, जब ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, इट बिकम्स रप्चर्ड, तो उसके बाद फाइनली ओवम इज रिलीज्ड एंड जो ग्राफियन, जो रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है ना, जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल होता है एवरीबडी, दैट डेवलप्स इनटू द कॉर्पस लूटियम। तो यहाँ पे ये प्रॉपर आपको येलो कलर का डेवलप्ड कॉर्पस लूटियम दिख रहा है और यहाँ पे ये डेवलपिंग। तो जो बचा हुआ जो वॉट एवर रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल वॉज लेफ्ट, नाउ दैट हैज़ कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉर्पस लूटियम क्या करता है, इट इज़ गोइंग टू सिक्रीट द हार्मोन। अगेन इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, वो लिपिड कंटेनिंग ग्रैनुअल्स होंगे, वहाँ पे लिपिड कंटेनिंग सेल्स होंगे। व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे ऑल्सो प्रोबेबली सिक्रीट एस्ट्रोजन हार्मोन्स, तो वो भी एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो आपको हिस्टोलॉजी में क्या मेंशन करना है, सबसे पहले तो आप ओवरी का डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाने के बाद आप लेयर्स मेंशन कीजिए फटाफट। लेयर में आप ये दोनों लेयर जरूर मेंशन करना, कौन कौन से लेयर, जर्मिनल एपिथेलियम एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। देन आप मेंशन करोगे स्ट्रोमा जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके इनसाइड। फाइनली आप मेंशन करोगे वैस्कुलर ग्राफियन। अब उसके बाद आप फॉलिकल्स मेंशन करना शुरू करो। सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी, देन ग्राफियन फॉलिकल इज देयर। फाइनली आप बताओगे ग्राफियन फॉलिकल में आप उनके स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दोगे, ऑल दैट एंट्रम जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है। फिर आप बताओ अच्छा ये जो ओवम, जब ग्राफियन फॉलिकल फटी, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो ओवम निकल गई बाहर। ओवम आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, फेलोपियन ट्यूब में आ जाती है, जहाँ पे व्हेनेवर द स्पर्म हैज़ टू रीच, तो स्पर्म आके व्हेन इट फ्यूजेस विद द ओवम तो जाइगोट बनता है। तो जो ये रप्चरिंग होती है ना, दिस रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड दिस रिलीज ऑफ ओवम एवरीबडी, ये ओवम बाहर निकल गई, ठीक है। ओवम कहाँ आ गई, ओवम इज द फीमेल गैमेट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ जेंडर, राइट। तो ओवम हैज़ बीन रिलीज्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब और इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं एवरीबडी। और ओव्यूलेशन के वक्त आपको ख्याल रखना है जो LH हार्मोन फीमेल बॉडी में होता है, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, दैट्स ऑन द पीक। तो वो पीक पे चला जाता है, उसका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिक्रीशन होगा, तो ओवम जो है वो रिलीज हो जाती है। तो आपने क्या क्या मेंशन किया था, आपने लेयर्स मेंशन किया, आपने स्ट्रोमा मेंशन किया, आपने कोटेक्स मेड्यूला। अच्छा एक और बात ना, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा वो जनरली कोटेक्स होता है और जो इनर लेयर होता है एवरीबडी दैट इज मेड्यूला। तो इनर लेयर जो होगा दैट इज मेड्यूला, तो आप वो मेंशन करो, आप लेयर्स मेंशन कर दो, फिर आप डेवलपिंग फॉलिकल्स मेंशन कर दो फटाफट। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, ग्राफियन, फाइनली रप्चरिंग बता दो, ओवम का रिलीज बता दो और कॉर्पस लूटियम जो है वो बचे कुछ ही ग्राफियन फॉलिकल से डेवलप हुआ है, आप वो बता दो और आप प्रॉपर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो अपने पेपर में। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो वो बनाने के बाद अब आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो भी बातें अभी हमने डिस्कस करी हैं दैट ऑल हैज़ बीन मेंशन्ड ओवर हियर। ओवरी का साइज, ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर, ओवरी का
आप कह सकते हो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड। आप देखो प्राइमोडियल फॉलिकल्स के बारे में है, प्राइमरी फॉलिकल्स के बारे में लिखा, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। तो ये एवरीबडी हम लोग अभी तक जस्ट वन पार्ट ऑफ द पेपर, वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव अटेम्प्टेड, दैट्स हिस्टोलॉजी, है ना। आपको पेपर में क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ हार्मोन्स भी पूछा गया है, तो एक तो आप पूरा हिस्टोलॉजी डिस्कस करोगे एंड देन यू विल बी राइटिंग अबाउट द हार्मोन्स। हार्मोन्स के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत आपके लिए बहुत प्यारा सा एक चार्ट इंक्लूड किया है, आप उसको रीड कर लीजिए और वहाँ से आप समझ पाएंगे कि हाउ यू कैन मेंशन। अच्छा, हार्मोन्स की बात करें ना, तो हार्मोन्स कौन कौन से होंगे? एक तो सिंपल से एस्ट्रोजन वाले आपको पता ही होता है, फीमेल में अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कराना है तो एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज होगा एंड दैट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड बिहेवियर, राइट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपको पता होता है दैट्स प्रेगनेंसी हार्मोन, जिस प्रेगनेंसी हार्मोन का नाम हम बताएं तो दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। एवरीबडी, प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। तो आप हार्मोन्स के बारे में बताओ, यहाँ मेंशन किया हुआ है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करेंगे, दे विल डू सर्टेन सीरीज ऑफ रिएक्शंस ताकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो, ताकि और क्या हो, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन हो, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो पाए अच्छे से। तो ओवेरियन हार्मोन के बारे में आपको लिखना, आप ओस्ट्राडायोल मेंशन कर दो, ओस्ट्रॉन मेंशन कर दो, ऑस्ट्रियोल मेंशन कर दो। इनका कामकाज क्या है, फंक्शंस क्या है, व्हाट फंक्शंस दे हैव बीन परफॉर्मिंग, तो वो आपको लिखना है कि जब भी प्यूबर्टी में व्हेनेवर एनी फीमेल अटेन्स द लेवल ऑफ प्यूबर्टी, तो जो भी चेंजेस आते हैं ना उनके बॉडी में, सो दैट यू हैव टू मेंशन थ्रू द हार्मोनल फंक्शंस हेयर, तो आप वो मेंशन कर दोगे। फिर आप प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन मेंशन कर दोगे। फिर आपको पता है आप ये प्यारा सा चार्ट इंक्लूड कर सकते हो। जस्ट लेट मी शो यू हेयर, इट इज़ दिस वन एवरीबडी। तो यहाँ पे यहाँ पे सर्टेन आपको हार्मोन्स लिखे हुए हैं और क्या क्या काम होगा, ठीक है। मान लो कभी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, राइट, कहीं पे क्या हो रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है दैट प्रेगनेंसी इज गोइंग ऑन, और डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है फीटस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सारे फंक्शंस आप मेंशन कर सकते हो, वो प्रॉपरली यू कैन मेंशन इन योर आंसर। और ये फाइनली आप एक फीडबैक मैकेनिज्म बता सकते हो। होता क्या है ना कि हमारा हाइपोथैलेमस है, दैट्स मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इन आवर बॉडी, राइट। तो वो हमारे पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन देगा, पिट्यूटरी आप चलिए FSH और LH रिलीज़ कराइए। तो अब अगर हम लोग बात करें FSH और LH की, तो FSH LH पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज़ कराई, राइट। तो ये FSH क्या करते हैं, दे आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एवरीवन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, तो ये जो आप फॉलिकल देख रहे थे ना, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, अब ये ऐसे इतना डेवलप कर गए, तो ये स्टिमुलेट कौन कराया, दैट वाज FSH। और थोड़ी देर पहले हमने बात करी LH की भी, LH क्या कराएगा, तो LH जो है जनरली 14th to 15th डे होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दे हेल्प इन द रिलीज ऑफ ओवम। यहाँ जो ओवम निकल रही है ना ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने पे, वो काम कौन करता है, हेल्प करने में कौन हेल्प कर रहा है इस काम को होने में, तो दैट्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एवरीबडी। तो आप FSH, आप LH, ये भी बातें बता सकते हो। आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बता सकते हो, राइट। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मिलके यूटेरस की थिकनिंग बढ़ा रहे हैं, राइट। प्रोजेस्टेरॉन का मेनली तो काम होता है, लेकिन एस्ट्रोजन भी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा एंड दे ऑल हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस इनसाइड द मदर्स यूटेरस। तो आप वो फंक्शंस मेंशन कर दो। ये सारे चार्ट्स तो इंक्लूडेड है और आपको काफ़ी आइडिया लग चुका होगा ओवरी के बारे में, और ये सारी बातें आप पढ़ लोगे एक बार फटाफट और प्यारा प्यारा सा अच्छा सा आंसर लिख लोगे। प्लीज़ आप अटेम्प्ट करना, इट इज़ सच अ नाइस क्वेश्चन टू अटेम्प्ट एंड इट इज़ सच अ नाइस आंसर टू रिप्रेजेंट इन योर एग्जामिनेशन। तो आप प्रॉपरली इसका स्ट्रक्चर 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर द परफेक्शन यू कैन गेट, राइट। आप ये डायग्राम वगैरह मेंशन कर दो, आप प्रॉपरली इंट्रोडक्शन लिखो, आप पार्ट्स लिखो, आप हार्मोन के फंक्शन लिखो, एंड दैट्स ऑल इन इट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी और आप बहुत प्यारा सा हंसी खुशी अच्छा सा आंसर लिख के आओगे, राइट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ऑल्सो आई हैव टू से थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। थैंक यू सो मच एवरीबडी। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कीप टेकिंग केयर एवरीबडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।